A very good evening to all of you. Students, today we will start chapter 14 Balanced Diet. बच्चों, बैलेंस डाइट को हिंदी में कहते हैं संतुलित आहार। सबसे पहले तो हम संतुलित आहार का अर्थ जानेंगे। बेटा, संतुलित आहार वो आहार है जिसमें सभी पोषक तत्व अर्थात प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज और वसा उचित मात्रा में विद्यमान होते हैं। बेटा, अब हम पढ़ेंगे विभिन्न अवस्थाओं में संतुलित आहार। बच्चों, भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न मात्रा एवं अनुपात वाला आहार ही संतुलित आहार माना जाता है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आहार एवं पोषण विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न अवस्थाओं के लिए संतुलित आहार के कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं और मुख्य अवस्थाओं के लिए निर्धारित संतुलित आहार का विवरण निम्नलिखित है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था में संतुलित आहार। बच्चों, सामान्य रूप से जो स्कूल जाने की अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? उसे बाल्यावस्था कहते हैं और इस आयु के अनुसार 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। और बेटा, ये जो बाल्यावस्था होती है इस उम्र में बच्चों की जो गतिविधियां होती हैं वो बढ़ जाती हैं और शरीर क्रमशः पुष्ट होने लगता है। इस काल में बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास भी बहुत तेजी से होता है। बच्चों के शारीरिक वजन और लंबाई में भी उल्लेखनीय वृद्धि होती है और बच्चों बाल्यावस्था में ही उचित विकास, वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार की विशेष आवश्यकता होती है ना? बाल्यावस्था में बच्चे के आहार में सभी विटामिनों तथा खनिज लवणों की समुचित मात्रा होनी चाहिए। कैल्शियम और लौह खनिज का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। और बच्चों, सभी पोषक तत्वों की समुचित पूर्ति के लिए भोजन में विभिन्न खाद्य सामग्रियों की समुचित मात्रा का समावेश होना चाहिए। बेटा, ये देखिएगा, ये तालिका दिखाई गई है, नीचे ये चार्ट बना हुआ है। बाल्यावस्था में संतुलित आहार ग्राम में, मतलब कि बाल्यावस्था में एक बच्चे को 6 से 9 वर्ष तक के बच्चे को और 9 से 12 वर्ष तक के बच्चे को कितना कितना अनाज, दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, अन्य अनाज, फल, दूध, घी, तेल, मांस, अंडा, शक्कर, गुड़, मूंगफली और चना खाना चाहिए। अब है बच्चों किशोरावस्था में संतुलित आहार। बेटा, किशोरावस्था जो होती है वो जीवन की विशिष्ट अवस्था होती है ना? 12 से 13 वर्ष की आयु से 18 से 19 वर्ष की आयु का जो काल होता है उसे किशोरावस्था कहते हैं और किशोरावस्था तीव्र और बहुपक्षीय परिवर्तनों का काल होता है। इस काल में न केवल शारीरिक वृद्धि और विकास की दर अधिक होती है बल्कि कुछ मूलभूत गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं। ये भी कहा जाता है कि किशोरावस्था में शरीर के विभिन्न बाहरी और आंतरिक अंग जो होते हैं उनमें परिवर्तन आता है। किशोरावस्था में शरीर के सभी तंत्र अधिक मजबूत और अधिक सक्रिय हो जाते हैं। और बेटा, किशोरावस्था के लिए संतुलित आहार के निर्धारण हेतु लिंग भेद को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है कि बच्चों किशोर तथा किशोरियों के पोषक तत्वों तथा आहार की मात्रा में भी अंतर हो जाता है। सामान्य रूप से लड़कों की तुलना में लड़कियों को कम मात्रा में आहार की आवश्यकता होती है क्योंकि लड़कियों का शारीरिक वजन और लंबाई कम होता है। किशोरावस्था में बच्चों लड़कियों के आहार में लौह खनिज की कुछ अधिक मात्रा का समावेश होना चाहिए और लौह खनिज के साथ साथ विटामिनों का भी समुचित मात्रा में समावेश
होना चाहिए। देखिएगा बच्चों, ये चार्ट में दिखाया गया है कि किशोरावस्था में कितनी मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व और संतुलित आहार मिलने चाहिए। बच्चों, अब पढ़ेंगे प्रौढ़ावस्था में संतुलित आहार। बच्चों, प्रौढ़ावस्था किशोरावस्था तथा वृद्धावस्था के बीच की अवस्था होती है। प्रौढ़ावस्था के आहार निर्धारण के लिए इस काल की विभिन्न विशेषताओं को ध्यान में रखना जरूरी होता है। ये काल बच्चों सामान्य रूप से शारीरिक वृद्धि का काल नहीं होता और ना ही इस काल में शरीर की लंबाई में किसी प्रकार की वृद्धि होती है। प्रौढ़ावस्था में बच्चों आहार मुख्य रूप से ऊर्जा के लिए और शरीर के सामान्य रखरखाव के लिए ग्रहण किया जाता है। प्रौढ़ावस्था में हर व्यक्ति के आहार में विशिष्टता भी आ जाती है। इसका कारण ये है कि प्रौढ़ावस्था में पदार्पण के साथ साथ व्यक्ति का व्यवसाय और सामान्य दिनचर्या भी निश्चित हो जाती है। कुछ व्यक्ति अधिक सक्रिय तथा श्रम साध्य जीवन व्यतीत करने लगते हैं, जबकि कुछ अन्य व्यक्ति साधारण दिनचर्या अपनाते हैं। इस अंतर को ध्यान में रखकर ही विभिन्न वर्ग निर्धारित कर लिए जाते हैं। भिन्न भिन्न क्रियाशीलता वाले व्यक्तियों को भिन्न भिन्न मात्रा में ऊर्जा की दैनिक आवश्यकता होती है और बेटा आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को ध्यान में रखकर ही संतुलित आहार का निर्धारण किया जाता है। ICMR ने प्रौढ़ व्यक्तियों की क्रियाशीलता के 3 वर्ग निर्धारित किए हैं तथा उन्हें क्रमशः कम क्रियाशील वर्ग, मध्यम क्रियाशील वर्ग और अत्यधिक क्रियाशील वर्ग कहा है और इन तीनों वर्गों के स्त्री पुरुषों के लिए आवश्यक ऊर्जा की जो दैनिक मात्रा है उसको निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया गया है। देखिएगा बच्चों, ये जो चार्ट है इसमें देखेंगे आप ये वर्ग डिवाइड किए गए हैं और यहाँ पे स्त्री और पुरुष 2 कॉलम बनाए हैं, उनमें लिख दिया है कि कितनी कितनी कैलोरी इनको डेली चाहिए। साथ ही देखिएगा इस चार्ट में ये दिखाया गया है कि प्रौढ़ पुरुष के लिए कितनी मात्रा में संतुलित आहार लेना चाहिए और इस चार्ट में प्रौढ़ स्त्रियों के लिए संतुलित आहार बताया गया है कि कितनी मात्रा में उनको संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए। अब बच्चों, गर्भावस्था तथा स्तनपान काल में संतुलित आहार। बच्चों, स्त्रियों के जीवन में कुछ अवस्थाएं ऐसी भी आती हैं जिनमें उन्हें सामान्य अवस्थाओं से भिन्न प्रकार का आहार ग्रहण करने की जरूरत होती है और इस प्रकार की मुख्य 2 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम है गर्भावस्था की अवस्था और दूसरा है स्तनपान कराने की अवस्था। बेटा, गर्भवती स्त्री का गर्भस्थ शिशु अपने शारीरिक विकास और वृद्धि के लिए मां के शरीर से ही सारे पोषक तत्व ग्रहण करता है और इस स्थिति में स्त्री के लिए सामान्य से अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होना स्वाभाविक है। गर्भवती स्त्री के लिए सामान्य अवस्था की तुलना में प्रतिदिन 300 कैलोरी अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। इसी प्रकार जो स्तनपान कराने वाली स्त्री हैं उनको भी सामान्य से प्रतिदिन 700 कैलोरी अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। इस प्रकार बच्चों, गर्भावस्था तथा स्तनपान काल में प्रोटीन की सामान्य से क्रमशः 10 ग्राम तथा 20 ग्राम अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है और गर्भावस्था में महिलाओं को कैल्शियम की भी अतिरिक्त मात्रा में आवश्यकता होती है, क्योंकि गर्भस्थ शिशु के शरीर के निर्माण तथा वृद्धि के लिए माता के शरीर से ही कैल्शियम लिया जाता है। इस प्रकार बच्चों, स्पष्ट होता है कि गर्भावस्था में विभिन्न पोषक तत्वों की अतिरिक्त मात्रा में आवश्यकता होती है। ये देखिएगा, इस चार्ट में दिखाया गया है कि गर्भावस्था और स्तनपान काल में संतुलित आहार की मात्रा कितनी होनी चाहिए।
अब बच्चों वृद्धावस्था में संतुलित आहार, बेटा प्रौढ़ावस्था के बाद की जो अवस्था होती है उसे वृद्धावस्था कहा जाता है। इस मान्यता के अनुसार 40 से 45 वर्ष से ही वृद्धावस्था शुरू हो जाती है। और यहाँ ये प्रश्न उठता है कि क्या 40 से 45 वर्ष का व्यक्ति बूढ़ा कहलाता है? इस विषय में बच्चों ये स्पष्टीकरण दिया जाता है कि आयु के इस स्तर पर भले ही व्यक्ति वृद्ध नहीं होता, लेकिन उसकी प्रवृत्ति वृद्धावस्था की ओर उन्मुख हो जाती है, वो वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगता है। और इसी प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए इस अवस्था के लिए संतुलित आहार का निर्धारण किया गया है। बच्चों वृद्धावस्था में संतुलित आहार का निर्धारण करते समय इस अवस्था में होने वाले शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। वृद्धावस्था में आहार में वसा की मात्रा को घटाना जरूरी हो जाता है। और बच्चों वृद्धावस्था में शरीर की जो अस्थियां और दांत हैं उनमें कुछ संरचनात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस अवस्था में आहार में कैल्शियम तथा कुछ दूसरे खनिज लवणों की अधिक मात्रा का समावेश होना चाहिए। वृद्धावस्था में पाचन तंत्र भी कुछ कमजोर हो जाता है और इसके विभिन्न कारण होते हैं। प्राय दांत भी गिरने लगते हैं और भोजन को भली भांति चबाना मुश्किल हो जाता है। इसके अतिरिक्त इस अवस्था में जो लार ग्रंथियां होती हैं उनका स्राव भी कुछ घट जाता है। पाचन तंत्र में आवश्यक अन्य पाचक रसों की मात्रा एवं सक्रियता भी कुछ घटने लगती है। इन सब कारणों से भी वृद्धावस्था में आहार में कुछ परिवर्तन अनिवार्य हो जाते हैं। वृद्धावस्था में बच्चों कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी कठिन हो जाता है। पाचन तंत्र के अतिरिक्त वृद्धावस्था में उत्सर्जन तंत्र तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों की सक्रियता भी प्रभावित होने लगती हैं। और बेटा वृद्धावस्था में आहार में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों के साथ साथ खनिज लवणों की अतिरिक्त मात्रा का भी समावेश होना चाहिए। तो बच्चों आज हमने पढ़ा कि किस किस अवस्था में कितनी मात्रा में संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए। अब सभी बच्चे होमवर्क नोट करेंगे। होमवर्क से बच्चों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में पहला, तीसरा, सातवां और लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला, पांचवा, आठवां और सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको अपनी होम साइंस की कॉपी में लिखने हैं। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।